welcome new contacts, welcome contacts who subscribe via your pop-up form. जिन्होंने आपका जो पॉपअप फॉर्म है, अगर आपने लगाया हुआ है ये साइन अप फॉर्म या कोई पॉपअप फॉर्म इसी के थ्रू बना के अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है, उसके थ्रू अगर कोई साइन अप करता है तो उसको वेलकम ईमेल जाएगी, वेलकम एसएमएस सब्सक्राइबर्स, ऐड कस्टमर टू ऑडियंस आफ्टर अ स्क्वायर परचेज। ये सारे बिल्ट इन बने हुए हैं, लेकिन ये पेड वर्जन में अवेलेबल। नर्चर करना है लीड्स को, रिकवर बंडल्ड कार्ड्स, ईमेल टैग कस्टमर्स, सेलिब्रेट कस्टमर बर्थडे। अब ये सारा डाटा कहाँ से आएगा? जब आपने इसको या तो वूकॉमर्स के साथ लिंक कर लेना है या आपने शॉपिफाई के साथ लिंक कर लेना है। तो रियल टाइम में इंटीग्रेशन से ये सारा यूज केसेस जितने भी हैं ये पॉसिबल है, और ये ऑटोमेशन है सारी। हमने जस्ट इसको क्लिक करना है, क्लिक करके थोड़ा बहुत पर्सनलाइज चेंज करना है। अब ये कॉन्टैक्ट बंडल का कार्ड, इसको पता होगा कि ये यूजर इसकी वेबसाइट पे आया है और इसने परचेज नहीं किया, चलो मिडल मुझे में बाहर छोड़ गया, जाने दो किचन में। तो ये उसको रात आ जाए। ट्रिगर मानेगा, मान के उसको दोबारा ये एक ऑटोमेटेड ईमेल सेंड कर देगा, जिसको बोलते हैं अबंडेंट कार्ड रिमाइंडर सीरीज ईमेल 1। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यूज दिस जर्नी, कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ये होगा इसका ट्रिगर। ट्रिगर के बाद उसको ये ईमेल जाएगी। मैं इसको एडिट करके देखता हूँ ईमेल है क्या। फॉरगेट फॉरगॉट समथिंग इन योर कार्ड एवरी डे एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट अ टेम्पलेट करेंगे। अब बंडल कार्ड वाली बनी बनाई जो ईमेल है, यहाँ पे ये देखें, लोगो आप ऐड करेंगे। फॉरगॉट समथिंग, इट्स लुक लाइक यू लेफ्ट सम ग्रेट आइटम्स इन योर कार्ड। ये ऑटोमेटिकली जानी है ये ईमेल। आपने जस्ट यहाँ पे अपना लोगो लगा देना है। ठीक है, जब वो कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेगा यूजर ईमेल में, तो वो जाएगा वापस उसी कार्ट पेज पे जो आपकी वेबसाइट पे। जब वो कार्ट पेज पे जाएगा, वही आइटम्स जो उसने ऐड टू कार्ट की थी वो उसके सामने होंगी, तो वो दोबारा उसको बाय कर सकता है। हो सकता है उसका इंटरनेट खराब हो गया, हो सकता है वो किसी इमरजेंसी में था जिसकी वजह से वो इसको लेफ्ट कर गया। लेकिन जब आप उसको थ्रू ईमेल अप्रोच करेंगे तो वो क्लिक करके जाके अगेन बाय कर सकता है। इस तरह आपकी जो अबंडेंट कार्ड सेल थी वो रिकवर हो सकती है। क्लियर है सबको? यूआरएल भी क्यों ऐड करना है? कौन सा यूआरएल? हमने यहाँ पे सिर्फ अपना लोगो लगा देना है, बाकी ये ऑटोमेटिकली उठाएगा प्रोडक्ट का टाइटल, ये डायनेमिकली उठा लेगा वेबसाइट से, क्योंकि इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी ना जब हम इंटीग्रेट कर देंगे वेबसाइट के साथ। प्रोडक्ट की प्राइस, टाइटल, ये डायनेमिकली उसकी इमेजेस भी उठा लेगा। कंटिन्यू शॉपिंग का जो बटन होगा वो उसको उसी के कार्ट वाले पेज पे ले जाएगा। हमने सिर्फ यहाँ पे लोगो चेंज करना है और अपने सोशल आइकन चेंज करने हैं, और इसको सेव एंड रिटर्न टू जर्नी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसको एक्टिव कर देना। अभी तो ये आ रहा है ना अपग्रेड टू कंटिन्यू, आपने इसको एक्टिव कर देना। तो आपकी जितनी भी अबंडेंट कार्ड वाली ईमेल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाएंगी यूजर्स को। ठीक है, इसी तरह जितने भी ये जर्नीज हैं ये सारे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखेंगे क्लाइंट को, ये डैशबोर्ड के ऊपर ये देखें जी 5 लाख की सेल मेल स्ट्रीम से आ गई। ठीक है, तो एनालिटिक्स में वो शो होता सारा डाटा। अच्छा जी, इसके बाद है साइन अप फॉर्म।
डोमेन को वेरिफिकेशन का वो कह रहा है कि टू सेट अप योर साइन अप फॉर्म वेरीफाई योर हैव एक्सेस टू ईमेल एड्रेस एट ऑफिशियल। हमने यहाँ पे फेक एड्रेस दिया हुआ है। ये हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन का दे रहा है एरर। चले तब तक हम जो है वो ये ऑडियंस के सेक्शन को देख लेते हैं। ऑल कॉन्टेक्ट्स में जाके आप टैग्स भी लगा सकते हैं डिफरेंट ऑडियंस का। जैसे ये कस्टमर का टैग यहाँ पे क्रिएटेड है, रिसीव्ड ऑफर आफ्टर फर्स्ट परचेज रिकवर्ड बंडल्ड कार्ड की ऑडियंस बन जाएगी। ठीक है। कोई नया टैग अगर आपने लगाना है तो आप क्रिएट टैग पे क्लिक करेंगे और ऑडियंस का टैग यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद है सेगमेंट्स। ओल्ड कस्टमर्स का सेगमेंट बना हुआ है, इसमें आप नए सेगमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल और ईमेल की ये रिपोर्ट्स का सेक्शन एनालिटिक्स का है। ये ऑलरेडी कनेक्टेड था तो इसीलिए ये रेवेन्यू सेल दिखा रहा है कि इस वेबसाइट के ऊपर कितनी सेल आ चुकी है, $1500 की, और एवरेज ऑर्डर रेवेन्यू $503 का है। ऑर्डर्स 204 ऑर्डर्स ऑर्डर रेट दिखा रहा है यहाँ। ये सारे इसके एनालिटिक्स हैं। ईमेल का फनल, इतनी डिलीवरीज हैं ओपन, इतने लोगों ने किया है क्लिक, इतने लोगों ने किया, इतने ऑर्डर आए। इस तरह से सारे आपको एनालिटिक्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है। टेल योर स्टोरी, कनेक्ट विद पीपल एंड ग्रो योर बिजनेस ऑल ऑन वन साइट। स्टार्ट डिजाइनिंग योर साइट। अगर आप फ्री की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो ये आप बना सकते हैं। ये आ गया स्टोर का सेक्शन। ये ऑलरेडी वो कॉमर्स कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे, मेड बाय मेलचीम। ठीक है, अभी हम एक्टिव कैंपेन जो है इसको साइन अप कर लेते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल का टूल है, इसका भी फ्री वर्जन हम करते हैं एक्टिवेट। नेक्स्ट स्टेप,
इसमें भी देखें ये कॉन्टैक्ट का सेक्शन है, सेम कैंपेन्स, ऑटोमेशन, डील्स, वेबसाइट रिपोर्ट्स, ऑलमोस्ट वही सेक्शंस हैं। कॉन्टैक्ट में अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है तो लिस्ट में जाएंगे आप, ठीक है। ऐड आ लिस्ट पे क्लिक करेंगे, लिस्ट का नेम, यूआरएल और ये डिस्क्रिप्शन लिख के आप सेव कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये लिस्ट बन जाएगी। फिर आप उसमें कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, यहाँ पे मैं कोई लिस्ट सर्च करता हूँ। जी जी, इसमें भी बता देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब ये देखें मास्टर कॉन्टैक्ट लिस्ट या मास्टर लिस्ट, किसमें आपने लेके जाना उसको सिलेक्ट कर लें। अगर इस ऑडियंस को टैग लगाना है ओल्ड कस्टमर्स का तो वो लगा लें। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, डाटा कॉलम facebook.com, फेसबुक आईडी, इंपोर्ट। ये लगता है कि जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ फील्ड नेम्स में, ये कोई कॉलम ही फेसबुक की शीट का है। ईमेल एड्रेस तो ये नहीं है। व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, टोटल लाइंस टू फाउंड, पार्शली इंपोर्टेड, नॉट इंपोर्टेड टू। लिस्ट में जाते हैं, ठीक है, एक ही कॉन्टैक्ट है इसके अंदर, वो अपना ही है। चले कोई और लिस्ट इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, ये है डमी कस्टमर लिस्ट डाटा। इसमें ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जिप कोड, सिटी भी नहीं,
जो मैप हो गए हैं वही हम इंपोर्ट कर देते हैं। टोटल लाइंस फाउंड 9। लिस्ट में देखते हैं। ये 10 हो गए कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये लिस्ट में हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया। अगर हमने बल्क में ईमेल भेजनी है, कैंपेन्स में जाएंगे, नहीं जरूरी नहीं है ईमेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये चीजें अगर आप जितना मैक्सिमम डाटा प्रोवाइड कर देंगे तो इट्स गुड। क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। ठीक है, न्यू कैंपेन नेम हम यहाँ पे लिख सकते हैं समर सेल या विंटर सेल। विंटर सेल स्टैंडर्ड। ठीक है, कैंपेन की टाइप नेक्स्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, कोई स्माइले भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट नेम। प्री हेडर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फ्रॉम नेम, रेसिपेंट सिलेक्शन। ये वाली लिस्ट को हमने ईमेल भेजनी है, स्केड्यूल करनी है या अभी भेजनी है, उसका ये ऑप्शन है। ओपन रीड ट्रैकिंग, लिंक ट्रैकिंग। ठीक है, प्लीज प्रोवाइड अ फिजिकल मेलिंग एड्रेस फॉर द लिस्ट यू हैव सिलेक्टेड। क्योंकि अभी ये एक्टिव अकाउंट नहीं है, यहाँ पे हम क्रिएट ईमेल विद डिजाइनर पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी कितनी बिल्ट इन ईमेल्स पड़ी हुई हैं। शेयर अ प्रोडक्ट, मेक अ रेफरल, say hello to a new customer, new product category, sign up for an event। डिजाइनर टेम्पलेट पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये टेम्पलेट्स बने हुए हैं यहाँ पे, किसी एक को मैं सिलेक्ट करता हूँ, वेलकम। यहाँ पे लोगो वगैरह चेंज करें, वेलकम ईमेल। ठीक है, बटन, प्रोमो कोड, वेलकम फर्स्ट नेम। ठीक है, सारी चीजें ये चेंज हो सकती हैं। सेव एंड एग्जिट करें और ये बल्क में आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। ये भी ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। ठीक है ट्रेनिस। अच्छा, इसमें अब कॉन्टैक्ट में हमने लिस्ट ऐड कर ली, कैंपेन्स हमने बल्क में सेंड कर ली, ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन के लिए यहाँ भी ये देखें 7 डे ट्रिप सीरीज है, कॉन्टैक्ट, लास्ट इंगेज डेट। ठीक है, ये कुछ बने हुए हैं, ये ऑटोमेशन कुछ बनी हुई है। ठीक है, इस पे मैं अगर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ, 7 डे ट्रिप सीरीज। कॉन्टैक्ट सब्सक्राइबर्स टू एनी लिस्ट, किसी भी ट्रिगर है, किसी भी लिस्ट में कोई सब्सक्राइबर आएगा तो ये ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और सेंड एन ईमेल डे 1 करंटली अ ड्राफ्ट। ठीक है, मैनेज ईमेल पे मैं क्लिक करता हूँ। पहले दिन क्या जाएगी ईमेल, इसको एडिट करते हैं।
ठीक है, ये ईमेल बनी हुई है, गेट अप टू स्पीड एज फास्ट एज पॉसिबल। फिर दूसरी ईमेल है स्टेप 1, लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल वन। ठीक है, ये सीरीज है, ये एक डमी यहाँ पे रखी हुई है। इस तरह की ऑटोमेशन हम खुद भी बना सकते हैं। उसके लिए भी हमारा कोई ना कोई ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, ट्रिगर के लिए हम यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे, ये फॉर्म है क्रिएट अ न्यू फॉर्म, इनलाइन फॉर्म क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं लीड फॉर्म भी मेंशन कर सकता हूँ, लीड फॉर्म, इनलाइन फॉर्म, सब्सक्राइब टू अ लिस्ट। जो इस फॉर्म में अपना डाटा देगा वो किसी न किसी लिस्ट में जाएगा, मास्टर लिस्ट में जाएगा, क्रिएट कर दी। ये फॉर्म है, इसमें कुछ फील्ड्स अगर मैंने ऐड करनी है, फुल नेम है, फोन नंबर ऐड करना है तो मैं ड्रैग करके यहाँ पे ऐड कर दूंगा। स्टाइल में कुछ चेंजेस करनी है तो मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कलर स्कीम चेंज करनी है तो वो कर सकता हूँ। अच्छा, ये अब ट्रिगर है मेरा। ठीक है, ये मेरा क्या है, ट्रिगर है, लेकिन इसको अभी हमने कहीं लगाया नहीं, इसको अभी हमने कहीं लगाया नहीं। ऑटोमेशन फॉर फॉर्म, लीड फॉर्म, इसको मैं अगेन ओपन करता हूँ। ठीक है, अगेन ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं पहले इसको इंबेड करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट, फॉर्म, एडिट, इंटीग्रेट। अब ये इसका इंबेड कोड है, इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे अपनी हेरिटेज वियर्स इस साइट ओपन करता हूँ। एक नया पेज क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीड फॉर्म। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ HTML कस्टम और यहाँ पे इंबेड कोड जो मैंने अभी कॉपी किया है फॉर्म का वो पब्लिश कर देता हूँ। पेज को व्यू करते हैं, अब ये फॉर्म लग गया, लैंडिंग पेज। ठीक है, अब ये फॉर्म है, अब इस पे मैं ऐड चला के लेके आऊंगा ऑडियंस। इसको आप डिजाइन कर लें, लैंडिंग पेज डेवलपर से बना लें। फॉर्म ये मैंने अपने जो ऑटोमेशन वाला टूल है एक्टिव कैंपेन उसका मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब मेरा ऑटोमेशन की जो ट्रिगर है, जैसे ही कोई सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो उसको सबसे पहले जानी चाहिए थैंक यू ईमेल। ठीक है ट्रेनिस, थैंक यू ईमेल जानी चाहिए। उसके बाद फिर आप अगली ऑटोमेशन शुरू करें, पूरा फनल बनाएं, क्या इसको ऑडियंस को किस तरह इंगेज करना है जो ऑडियंस इस लीड फॉर्म से आ रही है। ठीक है ट्रेनिस, तो हमारा इसमें ट्रिगर क्या है, सबमिट बटन। ठीक है, तो सबमिट बटन के लिए यहाँ पे मैं अगेन इसको इंटीग्रेट तो हमने कर लिया, अब हम इसको करेंगे ऑटोमेट। ठीक है, इंटीग्रेट हो गया, अब करेंगे ट्रिगर ऑटोमेशन। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट सबमिट फॉर्म लीड फॉर्म, ये हमारा ट्रिगर है। यहाँ पे हम भेजेंगे ईमेल, ईमेल लिखेंगे हम वेलकम ईमेल।
वेलकम ईमेल। स्टार्ट विद द टेम्पलेट। कंटिन्यू। यहाँ पे कोई वेलकम ईमेल हम सर्च करते हैं। वेलकम, ये आ गई वेलकम ईमेल। इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी वेलकम सब्जेक्ट में, कंटिन्यू। ठीक है, इसको आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सेव एंड एग्जिट पे मैंने क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि ईमेल फौरन भेजनी है, तो हमने कहा जी फौरन भेजनी है, सेव कर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन डालते हैं वेट की, और हम कहते हैं 1 दिन का 24 घंटे के बाद हम दोबारा ईमेल भेजें। जब उसने लीड सबमिट की, इसको हमने वेलकम ईमेल भेज दी या थैंक यू ईमेल भेज दी। ठीक है, 1 दिन के बाद हम उनको क्या ईमेल भेजेंगे? सपोज करें हम कोई कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है ट्रेनिस, कोर्स बेच रहे हैं, और हमने उनको वेबिनार का लिंक भेजना है कि उन्होंने ये लीड फॉर्म को साइन अप किया है वेबिनार ज्वाइन करने के लिए। हमने उनको वेलकम ईमेल भेजी 1 दिन के बाद। अब हम उनको ईमेल भेजेंगे वेबिनार लिंक, स्टार्ट विद द टेम्पलेट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेबिनार, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेबिनार लिंक, ये भेज। ठीक है, इसको आप कस्टमाइज कर लें, सेव एंड एग्जिट। हमने ये 24 घंटे के बाद फौरन भेज देनी है, सेंड इमीडिएटली। ठीक है टेनिस, अब बताएं। इसको मैं कर भी लेता हूँ एक्टिव। एक्टिव करने के बाद ये पेज का लिंक मैं आप लोगों से करता हूँ सेंड, और आप लोग जरा इसको फिलअप भी करें। जल्दी फिनिश करके रूम में आ जाए।
फिनिश करें, फिनिश आप। मैं पास बैठने लगी। मामा मला फिनिश नहीं आया तो क्या फिनिश आया मामा अब आई आप फिनिश करें फिर आपको देती हूँ। आजा रूम में आओ। कर दिया डालना आप लोगों ने? तेरा 50 तक आपने काउंट नहीं रूम में आओ, रूम में। ये करती है और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास मास्टर लिस्ट चुप में करके कितने इधर बैठ कॉन्टैक्ट कर आ पियो। गए। मामा 5G इधर मामा 5G कौन टिकट वाली मैं जल्दी पीऊंगी मैं फटाफट दादा मुझे राइट ले ये फिनिश करो ना फिर। पी आप मुझे आप वाले अभी तक कोई एंट्री नहीं आई। आप आ जाता है मामा 50 तक काउंटिंग कब करनी है मैंने नहीं करनी, खुद ही पीना तो पी लो, नहीं पीना जान छोड़ो, चुप रहो। एक आ गई एंट्री। किसकी आई है जी? आसमा नजीर की आ गई। दो आ गई एंट्रीज। गुले जैनब की आ गई। ठीक है ट्रेनिस। कंफर्मेशन की आई है, उसकी वेलकम की नहीं आई ऑटोमेशन की। हमारा ना फ्री वर्जन है। ये देखे 3 क्यू में लग गई हैं एक दिन के बाद। ये ट्रेनिस मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई। ये देखे लिस्ट में अभी 4 एंट्रीज हो गई है। तो कुछ को ईमेल भी फ्लोट हो गई होगी। ठीक है 4 एंट्रीज हो गई।
क्योंकि यहाँ पे ये देखें लिस्ट बिल्ड हो। तो इसी तरह से जब हमारा पेड वर्जन होगा तो ऑटोमेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो हम फनल ये बना रहे हैं थैंक्स और साइनिंग अप आ गया है ना। यहाँ पे देखे 4 एंट्रीज आई हैं, चारों को ईमेल जाएगी, इन चारों को ईमेल मिल गई हो। तो ये ऑटोमेशन हमारा वर्क कर रहा है, तभी ये यहाँ पे ये दिखा रहा है पूरी। अच्छा जी, अब ये बना रहे हैं हम फनल। ये हमारा ट्रिगर था, ये हमने ईमेल भेज दी, एक दिन के बाद उनको वेबिनार का लिंक भेज दी। ठीक है, अब वेबिनार का हमने जब उनको लिंक भेज दिया तो हमें क्या नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। हम कोर्स बेच रहे हैं, पेड कोर्स। हमारा था कि हमने उनको कहा कि हम फ्री में वेबिनार दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे लेके आए, लेके आने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन ले ली, उनको वेलकम की ईमेल भेजी, एक दिन के बाद उनको वेबिनार का लिंक दे दिया, वेबिनार का लिंक देने के बाद वेबिनार खत्म हो गया। व्हाट नेक्स्ट? G20s। जब हमने उनको वेबिनार भेजा है तो क्या हमें पूछना नहीं चाहिए कि वेबिनार कैसा था? हमें एक दिन के बाद कंडीशन में डिले डालना है एक दिन का, और हम फिर उनको भेजेंगे एक ईमेल और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे हम कोई ईमेल उनको भेज देंगे, वेबिनार के बारे में पूछ लेंगे, और अभी कोई भी ईमेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम इनको डिजाइन नहीं करेंगे, टेक्स्ट ओनली कर देते हैं। कंटिन्यू, वो देख लो। देख लिए, ये देख लो मेरी प्लेट भी खत्म। सेव एंड एग्जिट। इमीडिएटली भेजेंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम डिले कंडीशन भेज देते हैं 24 आवर की, और वेट के बाद फिर हम उनको क्या ईमेल भेजेंगे, G20s। G20s रिकॉर्डिंग देंगे। अगर रिकॉर्डिंग देनी थी तो फिर यहाँ पे हम इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे हम इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं, इफ एल्स की, और लिखते हैं यहाँ पे हैज ओपन, ठीक है, हैज ओपन या हैज नॉट ओपन। जिन्होंने ओपन किया था उनको भेज दें हम कैसा रहा वेबिनार, और जिन्होंने नहीं ओपन किया उनको भेज देते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है,
सेव एंड डिजाइन लेटर। हाँ जैसे लेटने लगे ठीक वैसे है, सही है। अब हमने यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन डाली और देखा कि जिन्होंने वेबिनार ओपन कर लिया था उनको, उनसे हमने फीडबैक ले लिया, और जिन्होंने नहीं किया उनको हमने रिकॉर्डिंग भेज दी। तेज तेज लेने से आ जाते। ठीक है, अब एक दिन के बाद इनके साथ क्या करेंगे हम, जिन्होंने वेबिनार का फीडबैक दे दिया। नाम शापर डालो मुंह में। ये ट्रेनिंग्स परचेज करने का कहेंगे, चले सेंड एन ईमेल भेज देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कोर्स डिटेल्स, उनको भेज देते हैं। कोर्स की डिटेल की कोई ईमेल भेज देंगे हम। कोई भी यहाँ पे अभी हम डमी या कोर्स से रिलेटेड भी देख लेते हैं, कोई हमें टेम्पलेट मिल जाए। इसमें नहीं है, इसमें तो होगा। बाहर जाके ये तो आ लगा गया लो पर नहीं एजुकेशनल ऐसे आ कोर्स, गया। कोर्स फंडिंग, ये जी भेज दिया हमने कि आपको कोर्स सेव एंड एग्जिट। फौरन भेज देंगे ये। झूला लेने से आ गया है ना, फिर से झूला ले। ठीक है, एक दिन की डिले हुआ। अब जिन्होंने रिकॉर्डिंग ले ली थी इनके साथ क्या करेंगे? दीवार की तरफ हो जाओ ना। ला मैं इधर हूँ, मैं तुम्हें साइड करती। लेटो लेटो। जी ट्रेनिस चलो अब करो। सही लिया जा रहा है। जिन्होंने, जिनको हमने रिकॉर्डिंग भेजी थी, ठीक है, इसको हम एक दिन के बाद ये डिले एक दिन का दे देते हैं। डिले देने के बाद पहले हम इसको पकड़ते हैं, इनको हम देते हैं ऑफर। ठीक है, ऑफर देते हैं, एक ईमेल भेज देते हैं और यहाँ पे 30% ऑफ की दे देते हैं ऑफर। ठीक है, सेव एंड डिजाइन लेटर। अब इनमें से हमने देखा कि ई फाइल्स की कंडीशन जिन्होंने ओपन की है, हैज ओपन, अब ये 30% वाली जिन्होंने ओपन किया है, ठीक है, उनको क्या ईमेल भेजेंगे? जिन्होंने ओपन नहीं किया उनको क्या ईमेल भेजेंगे? फिर हम अगर ये नहीं बाय करते, अगर इन्होंने ओपन कर लिया ये तो बाय कर लेंगे। ठीक है, और अगर इनमें से किसी ने बाय नहीं किया तो इनको हम टेस्टिमोनियल भेज देंगे किसी और। अच्छा, एक दिन का डिले करेंगे, डिले करने के बाद इनको कोई सक्सेस स्टोरीज भेज देंगे। ठीक है, नई ईमेल भेजेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम स्टूडेंट सक्सेस स्टोरीज। ऐसे ही बन रहा है ना खाना, और आपको ईमेल मिल रही है।
जॉन लूमर ने भी यही काम किया हुआ है, नर्चर नर्चर नर्चर। स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरीज भेज दी, ठीक है, फिर एक दिन का डिले है। अच्छा, ये आप जितना इसको लंबा करना चाहें कर सकते हैं फनल को, ठीक है, जितना भी आप इसको लेंथी लंबा 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक लेके जाना चाहें ये आपके ऊपर है, आप इसको कर सकते हैं। ये तो हम पेड कोर्स बेच रहे हैं, हमारा जो लीड मैग्नेट था वो था वेबिनार, इसलिए हम फौरन से स्पीच पे आ गए ना इसको बेचने के लिए। लेकिन अगर हमारा केस कोई और होता कि हम लिस्ट बनाई है, लिस्ट बनाने के बाद हम उनको एजुकेशनल इंडस्ट्री की न्यूज सेंड करते हैं जैसे जॉन लूमर कर रहा था, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स, कोई इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स, कुछ वीडियोस, कुछ ग्रुप्स के लिंक्स, सोशल के लिंक्स भेज रहे हैं कि मेरे बारे में जाने, ठीक है, तो वो एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है ऑडियंस के साथ थ्रू ईमेल मार्केटिंग, फिर वो अपना कोर्स की पिच कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि हमने उनको एक लीड मैग्नेट के लिए वेबिनार, फ्री वेबिनार दिया है, वैल्यूएबल चीज दी है, उसके बाद हम उनको डायरेक्ट सेल्स की पिच कर रहे हैं क्योंकि वो ऑडियंस वार्म है इसलिए, ठीक है। इसको लेंथी करते जाएं और सक्सेस स्टोरीज भेजिए, फिर आप उनको फिर ईमेल भेज दें कोर्स डिस्काउंट की, कोर्स डिस्काउंट लास्ट डे लिख दें ताकि वो उसको ओपन करे, सेव एंड डिजाइन लेटर। अगर फिर भी नहीं बाय करता, अगर आप थक गए हैं तो फिर आप इसको एंड दिस ऑटोमेशन पे ले जाएं, ठीक है, एंड दिस ऑटोमेशन। ये ऑडियंस हम किसी काम की नहीं रही, इनको हमने ऑफर भी दे ली, सक्सेस स्टोरीज भी बता दी, टेस्टिमोनियल भी भेज दिए, ठीक है, हर चीज हमने करके देख ली है, लेकिन ये ऑडियंस नहीं मान रही, तो एंड दिस ऑटोमेशन, ये ऑटोमेशन सही करना है, इसको आप जितना मर्जी लॉन्गर करते हैं, ठीक है ट्रेनिस। तो इस तरह से आप ये फनल बना सकते हैं ईमेल मार्केटिंग। ई कॉमर्स के लिए वो यूज केसेस जो जर्नीज हैं वो क्लेवियो में भी बिल्ट इन बने हुए हैं, मेलचीप में भी बने हुए हैं, हबस्पॉट में भी बने हुए हैं। जो लीड या सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल है उसका फनल बनाने के लिए आप एक्टिव कैंपेन को यूज करें, ठीक है। एक्टिव कैंपेन में ये खुद आप स्क्रैच से फनल डिजाइन करें, बनाएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अच्छा, ये अगर आप पहले ऑन पेपर बना लेंगे कि इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्या भेजेंगे, क्या ऑफर देंगे, कितना डिले होगा, तो आपके लिए यहाँ पे फिर फनल बनाना ज्यादा इजी होगा। वहां से आप देखें कॉपी पे बना ले, पहले बना के इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। क्लियर है सबको? जी जी, जो मर्जी टूल यूज करें आप, चैट जीपीटी से हेल्प ले लें, एआई के किसी टूल से हेल्प ले लें, कंपेटिटर को स्पाई करें, उसकी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर लें, वो आपके पास तो बड़े ऑप्शन हैं। मेन चीज है कि सीआरएम्स, ये जितने भी ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर हैं वो सारे उनका इंटरफेस सेम ही है, बैकएंड पे सारे एक तरह के ये डैशबोर्ड है। आपने कल को ये ना हो क्लाइंट आपको कहेगा ये सीआरएम इंटीग्रेट करना है, तो आप कहेंगे ये तो हमें पता ही नहीं था। तो सिमिलर ही है सेटअप, डैशबोर्ड भी उनका सिमिलर है, बैकएंड पे काम भी सीआरएम वैसा ही करते हैं, ठीक है। तो आपने इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके फनल बनाना है, ऑटोमेशन चलानी है और आपने उसके साथ लिंक करना है। इसमें कंपटीशन इतना ज्यादा कम है कि आपको क्लाइंट, क्योंकि एज ए डिजिटल मार्केटर कोई क्लाइंट हायर करता है वो कहता है मेरी ईमेल मार्केटिंग भी हो, मेरी पेड एड्स भी चले सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे, गूगल एड्स भी चले, यूट्यूब एड्स भी चले। तो ये एडिशनल स्किल अगर आपके पास है तो आप ये भी साथ में इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो उसकी जो 360 एडवर्टाइजिंग का उसका जो होगा गोल कि मुझे हर तरफ से ट्रैफिक आए, डिस्प्ले से आए, सर्च से आए, ठीक है, डायरेक्ट आए, सोशल से आए, तो मेरे ब्रांड को हर जगह से ग्रोथ मिले।
एसईओ स्किल सीखनी चाहिए इसके बाद लाजमी, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है डिजिटल मार्केटर में ऑर्गेनिक और पेड दोनों चीज़ों की इंफॉर्मेशन होगी तो एक ही क्लाइंट को आप अपसेल कर सकते हैं अपनी सर्विसेज। जैसे नहीं है ग्रुप चाहिए तो पेड, अगर कि मेरे पास टाइम है मैंने एसईओ भी करनी है तो आप उसको अपसेल करें स्किल और एसईओ की सर्विसेज भी दे दो साथ में। एसईओ के लिए कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग वाला जो कोर्स है उसमें एसईओ के बारे में बताया जाता है, ठीक है। ई रोजगार का जो कोर्स है कंटेंट मार्केटिंग उसको आप ज्वाइन कर लें इसके बाद। ट्रेनिंग फीडबैक फॉर्म सबमिट कर दें आज थर्सडे जल्दी से। ठीक है ये पोस्ट लगी हुई है स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस फीडबैक 21 दिसंबर की, जल्दी से जाएं जाके इसको जरा सबमिट करें।